नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ क्लोराइड आयन में। क्लोराइड आयन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप बता दीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के साथ इन्होंने कई कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस भी दिए हैं, वो सब समझेंगे। मैं इस क्वेश्चन को आपको विस्तार से समझाऊंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप आंसर लिख पा रहे हैं तो आप स्क्रॉल कर दीजिए। ठीक, देखिए एटम में एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और उसके पास अलग अलग शेल्स होते हैं। शेल्स कितने हैं वो डिपेंड करेगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अगर आप क्लोराइड आयन लिखा देख रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये क्लोरीन से संबंधित है। ठीक, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है Cl और एटॉमिक नंबर होता है 17। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर लिखने के बाद आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। ये अगर क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप सिस्टमैटिक चलिए। कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7। ठीक, इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी वैलेंस शेल क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, एटम का जो सबसे बाहर वाला शेल होता है वो कहलाया जाता है वैलेंस शेल। ठीक, तो ये क्वेश्चन को इलाबोरेट समझाने के लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी भर देती हूँ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है और जो तीसरा वाला शेल है उसमें जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। तो अभी तक जब तक ये एटम क्लोरीन है तब तक उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में। ठीक, ये क्या कहलाई जाती है? वैलेंस शेल। अच्छा, ये वैलेंस शेल की डेफिनेशन सेम रहेगी मतलब अगर कोई एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ले या दे तभी भी उसकी आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल ही कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं और जो सवाल है वो मैं सब कोरिलेट करके बताऊंगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, जो भी उसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आप जानते हैं कि के जो शेल है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है और बाकी जितने भी शेल्स हैं उनमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। तो इसके पास ये के शेल हो गया, एल शेल हो गया, एम शेल हो गया। एम शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। आप देख पा रहे हैं एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के पास अगर 8 का आधा 4 हो तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा यानी 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी कंडीशन में एलिमेंट चाहता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले